talking about future के future. I mean, in the फ्यूचर के फ्यूचर मैं फ्यूचर के फ्यूचर की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने तो देखा नहीं है ना फ्यूचर. Hi guys, welcome back to my channel. And today I'm going to be in conversation with Savan Tang, who's an actor by profession, and he's also someone who inspires me to the core personally. And most of us know him as Moji's brother from the film Sui Dhaga, and we've seen him in a lot of ads and web series. And he has his latest release coming up called Cookies, which is a web series releasing on the 5th of September. And I got a chance to have a heart to heart conversation with him about his journey until now. So, without further ado, let's just get into the conversation. Okay, so thank you so much, Savan, for joining me in this conversation. Welcome, first थैंक of यू सो मच. yeah. And थैंक यू. I know कि हमने पहले in person shoot करा था before all of this corona thingy happened. But I'm so sorry the mess with the footage and everything. But here we are shooting again, so thank you for doing this. And मैं start करना चाहूंगी इस question से कि आपके लिए एक्टिंग क्या है एंड व्हेन डिड यू थिंक ऑफ बिकमिंग एन एक्टर एंड आपने कब सोचा कि ये मुझे लाइवलीहुड के लिए करना है? मैं कॉलेज में था तब मैंने डिसाइड किया था कि मैं एक एक्टर बनना चाहता हूँ. एंड एक्टिंग मेरे लिए क्या है, मैं सीरियसली इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता बिकॉज एक इंटरव्यू पे मैं एक छोटे से 4-5 शब्द इस्तेमाल कर लूंगा, बता दूं कि एक्टिंग मेरे लिए क्या है. थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट हो गया है ना. बट या एक्टिंग जब मैं बीकॉम परस्यू कर रहा था अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तब से ही सोचा था कि मुझे एक्टर बनना है. बट आई वाज फाइंडिंग सम गुड इंस्टीट्यूट्स कि मैं कहाँ जा सकता हूँ और किससे सीख सकता हूँ पहली बात. सो एनएसडी है दिल्ली में, उसके एनएसडी में जाके पूछा बट मैं एलिजिबल नहीं था क्योंकि हमें पहले थिएटर करना पड़ता है तब जाके आप एनएसडी में एडमिशन पाते हो. बट एफटीआई था कि वहाँ पे ग्रेजुएट होने के बाद यू कैन अप्लाई एंड फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं. तो आई थॉट मुझे करना चाहिए, एक बार अप्लाई करता हूँ. अगर नहीं हुआ देन आई विल स्टार्ट डूइंग थिएटर इन दिल्ली एंड देन आई विल अप्लाई फॉर एनएसडी. बट मैंने एफटीआई के लिए तैयारी की और मैंने अप्लाई किया एंड बाय गॉड ग्रेस पहली बार में हो गया था. तो फिर एफटीआई जाने के बाद ट्रेनिंग हुई प्रॉपरली, तो वहाँ पे पूरे एक्टिंग के मायने समझ आया कि एक्चुअली हम जो फिल्म देखकर एक्टर बनना चाहते हैं उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन चेंज हो जाती है जब आप इंस्टीट्यूट्स में जाते हो, यू नो. क्योंकि आपको फिर कैरेक्टराइजेशन के बारे में पता चलता है, आपको फिर एक बॉडी लैंग्वेज नाम की एक चीज होती है. तो फिर आप एक्टिंग को और ज्यादा सीरियस लेना शुरू करते हो, जो मेरे साथ भी हुआ. मुझे लगता था कि डांस कर लेना, डायलॉग बोल लेना ही एक्टिंग है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है. वो काफी डीप है और मैं इवन अभी भी मुझे लगता है कि अभी तो शुरुआत ही हुई है, अभी तो बहुत ज्यादा सीखना है और आगे बढ़ना है. तो बेसिकली आप जब दिल्ली में थे तो इज देयर एनी पर्टिकुलर स्टोरी और कोई रीजन या कोई स्पेसिफिक इंस्पिरेशन बिहाइंड यू वांटिंग टू बिकम एन एक्टर, या फिर एक दिन बस आपने सोच लिया कि मुझे एक्टर बनना है, या कुछ हुआ आपके साथ कि आपको रियलाइज हुआ? यार दोस्त होते हैं ना लाइफ में, वो आपको उकसाते रहते कि तू अच्छा दिखता है, तू अच्छा डांस कर लेता है, यार तू डायलॉग बाजी अच्छी बोलता है. तो वो मजाक मजाक में थोड़ा सीरियसनेस की ओर लेके चला गया. और शायद दोस्तों की वजह से ही बोलो, रुचि थी यू नो कि फिल्म देखने का काफी शौक था. कॉलेज बंक कर करके फिल्म देखने जाता था सिनेमा हॉल्स में. तो जिस तरह से हम लोग तालियां बजाते थे, लोग सीटी मार रहे हैं, तो कभी लगता था कि कभी मैं भी वहां रहूं. मुझे भी लगता था कि मैं भी डांस करूंगा, मैं भी एक्शन करूंगा तो लोग सीटी बजाएंगे, अच्छा लगेगा मुझे, मेरे लिए भी. बट एफटीआई जाने के बाद लगा कि उससे बहुत ज्यादा है एक्टिंग सीखना. तो या इंस्पिरेशन तो खैर मैं ये कहूंगा कि मैं खुद ही रहा हूँ अपने लिए, बिकॉज मैं जो भी चीज करने की कोशिश करता हूँ तो उसमें सफलता हासिल करता हूँ. तो कोई एक्टर इंस्पिरेशन नहीं रहा मेरे लिए इनिशियल दौर पे जब मैं कॉलेज में था. तो आपकी जर्नी एफटीआई तक और एफटीआई के दौरान कैसी रही, क्या थी, उसके बारे में कुछ जानना चाहूंगी. जब एफटीआई पहुंचा था तो लगा था भाग जाऊं यहाँ से. क्यों? जब एफटीआई पहुंचा तो लगा ये कहाँ आ गया मैं. काफी मैं तो जिस तरह का फिल्म करना चाहता हूँ उस तरह के काम हो ही नहीं रहा यहाँ पे. तो यहाँ पे तो आर्टिस्टिक काम हो रहा है, यहाँ पे फ्रेम्स के ऊपर बातें होती हैं, यहाँ पे
मैंने ऐसे ऐसे फिल्म मेकर्स के नाम सुने, वर्ल्ड सिनेमा कि जब मैंने लोग, हमें शाम को फिल्म दिखाई जाती है वहाँ पे 6 बजे मेन थिएटर में। सो जब मैंने उन फिल्म्स को देखना शुरू किया, देन आई थॉट ये फिल्में कोई नहीं देखता, ये फिल्में क्यों दिखाई जा रही हैं। बट जब आप देखते हो उन फिल्म्स को तो रियलाइज होता है कि मैं कुछ और ही देख रहा था। एक्चुअल सिनेमा का मीनिंग वो नहीं है, सिनेमा का मीनिंग ये है। बट somehow मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लगा वो करने में, यू नो। और जब इंटरेस्ट आने लगा, किसी चीज में इंटरेस्ट होता तो फिर आप उस पर 100% देते हो ना अपना, तो मुझे अच्छा लगने लगा। और आफ्टर 2 और 3 मंथ्स मुझे काफी इंटरेस्ट आने लगा एफटीआई की पढ़ाई के अंदर। एंड देन कहते हैं ना, उसमें फिर रल मिल गया। तो Amazing. So after FTII, when you came to Mumbai, तो देखा जाए तो how was your journey in Mumbai? Because I think it's a new city, you have to adjust, तो वो सारी चीजें तो है ही, plus काम की बात, and you have to go hunting food work, auditions and all of that. तो उसके बाद एफटीआई से बॉम्बे आने के बाद, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट से हो, इंसान अगर वो किसी इंस्टीट्यूट से एक्टिंग सीख के आता है, तो बॉम्बे जो सिटी है वो थोड़ा बहुत फास्ट फॉरवर्ड है, यू नो, फास्ट मूविंग सिटी है। तो अपने आप को एडजस्ट करने में 6-7 महीने, साल भर चला जाता है कि मतलब हर कोई भाग ही रहा है, चाहे वो किसी भी फील्ड का बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ एक्टिंग से रिलेटेड नहीं बोला, फिल्म इंडस्ट्री नहीं बोल रहा हूँ। तो शुरू में तो बॉम्बे में आके लगा कि मैं शायद फिट नहीं बैठ रहा हूँ यहाँ पे, यू नो। बट अगेन काम तो करना है। जिस तरह से मैं एफटीआई गया, वहाँ पे लग रहा था शुरू के 2-3 महीने में फिट नहीं बैठ रहा हूँ, बट अपने आप को फिट किया है वहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, और टाइम थोड़ा लगा यहाँ पे फिट करने में अपने आप को। और यहाँ पे बहुत लोग हैं, यू नो, जो 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 आपके जैसे दिखते हैं, जो आपके जैसे एक रोल पे 1000 लोग हैं, यू नो। कि फिर आपको इनसिक्योरिटी भी होती है शुरू में आके कि यार ये तो मेरे जैसा दिख रहा है, शायद इसका ना हो जाए। फिर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्री में फेयर एंड हैंडसम वाला जो मामला है कि इफ यू आर फेयर तो यू विल गेट वर्क, यू नो। एड्स के ऑडिशन इसी बेसिस पे मोस्टली होते हैं। तो आई एम नॉट फेयर, मैं बहुत ब्रिटिश कलर का हूँ, तो मुझे उस चीज से प्रॉब्लम होती थी। उस फैक्ट के साथ एडजस्ट किया अपने आप को कि ये बॉम्बे है, यहाँ पे मुझे इन चीजों को एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा और मुझे फाइट करनी पड़ेगी। एंड फाइट किसी और से नहीं करनी है, बेसिकली अपने आप को ग्रूम करना है, यू नो। अपने आप को बेहतर कर दूंगा तो मैं अपने आप ही उन लोगों में स्टैंड आउट हो जाऊंगा। अच्छी बात है कि लोग अच्छे मिल गए यहाँ पे मुझे, उनके साथ मैंने काम करना शुरू किया एंड अच्छी गाइडेंस मिली लोगों की। हाउ डिड यू स्टार्ट? आई बिलीव कि आपने थिएटर भी किया हुआ है, तो डिड यू स्टार्ट फ्रॉम थिएटर और डिड यू डायरेक्टली डाइव इनटू गिविंग ऑडिशंस फॉर द स्क्रीन? इनिशियली तो ऑडिशन ही देने शुरू किए थे, क्योंकि बॉम्बे आए आप और आप किसी को जानते नहीं है। पहले तो ये नहीं पता चलता ऑडिशन कहाँ होते हैं, तो आप अपने सीनियर से, अपने दोस्तों से पूछते हैं कि भाई ऑडिशन कहाँ हो रहे हैं। तो आप कुछ लोगों का पता लगाते हो, वहाँ पे आप ऑडिशन देते हो जाके, यू नो। एंड और फिर आपको पता चलता है कि आप सिर्फ ऑडिशन ही दे रहे हो, आप कुछ काम ही नहीं कर रहे हो। अगर अपने आप को जो अपने क्राफ्ट के ऊपर जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे हो आप। सो देन आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर, बिकॉज प्रैक्टिस में रहना बहुत जरूरी है। मैं एक्टिंग सिर्फ ऑडिशन में ही कर रहा हूँ, मैं और कहीं नहीं कर रहा हूँ, यू नो। मैं सिर्फ उस छोटे से फ्रेम के अंदर मैं लेफ्ट देख रहा हूँ, राइट देख रहा हूँ, दैट्स इट। अपनी प्रोफाइल दिए जा रहा हूँ। तो फिर थिएटर शुरू करा मैंने यहाँ पे, और अच्छे लोगों के साथ थिएटर करा। सीमा पावा मैम है, मैंने उनके साथ थिएटर किया, एंड शी इज माय मेंटर आल्सो। और उनसे मैंने काफी कुछ सीखा है। या मेरे अपने एफटीआई का सर्कल है जिनके साथ मैंने थिएटर ग्रुप शुरू किया, तो हम लोग थिएटर करते रहते हैं यहाँ पे। आपने 5 दिन शूट किया, 5 दिन शूट करने के बाद फिर आप महीने भर के लिए खाली बैठे, तो खाली थोड़ी बैठ सकते हैं। एक्टर हैं, काम करेंगे तो थिएटर करेंगे। तो फिर आप स्क्रिप्ट उठाइए, आप प्लेज उठाइए, आप कोई स्टोरी उठाइए, आप दोस्तों के साथ पढ़िए, स्टेज पे जाके करिए। तो आपको इन्वॉल्व रखता है, यू नो, जंग नहीं लगने देता आपके क्राफ्ट के ऊपर। So according to you, instead of घर पे idle बैठे रहना, working somewhere and improving your craft, sort of doing theater, this has helped you? हाँ, मुझे तो करता है। आई एम श्योर
बाकी लोगों को भी करता होगा हेल्प, क्योंकि रास्ता यही है कल्याणी कि आपको खाली नहीं बैठना है। मतलब सो सकते हो कुछ दिनों के लिए आलस पना दिखा सकते हो, डजंट मैटर, वो जरूरी भी है क्योंकि आलस नहीं करोगे तो किक कहाँ से मिलेगा कि मैं सोए जा रहा हूँ पर काम करते रहना, अपने क्राफ्ट को मानते रहना इज द की। तो अकॉर्डिंग टू यू परफॉर्मेंस इज परफॉर्मेंस, ऐसे जरूरी नहीं है कि बी इट फॉर थिएटर इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन और व्हाटएवर मीडियम हाँ, एक्टिंग। आप कुछ ना कुछ करते रहिए, बस ये है। करेक्ट। सो जब आपको अपना फर्स्ट ब्रेक मिला, वाज इट फॉर यश राज सुई धागा, राइट? या तो उसके बारे में हाउ डिड यू गेट द रोल, द ऑडिशन प्रोसेस, एंड फिर काम जब आप करने लगे, द एक्सपीरियंस थ्रू आउट द फिल्म, उसके बारे में कुछ। वो तो ऑडिशन के थ्रू ही हुआ था। आई थिंक 4 ऑडिशन हुए थे उसके। फर्स्ट राउंड हुआ था, देन सेकंड राउंड, देन थर्ड राउंड, एंड देन फोर्थ राउंड, जिसमें फाइनल बोलते थे कि आप ही कर रहे हैं ये रोल। जब पहला राउंड देते हैं आप आपको पता है कि आपने 500 ऑडिशन दे दिए, किसी में नहीं हो रहा है ना। जब आप कोई ऑडिशन देते हैं तो वो क्रैक हो जाता है ना, फर्स्ट राउंड क्रैक हो जाता है, तो थोड़ा सा दिल की धड़कन होती है मैंने क्रैक कर लिया पहला राउंड, स्पेशली मैंने फिल्म का क्रैक कर लिया। एंड देन फिर सेकंड राउंड का फोन आता है कि आपने सेकंड राउंड पास कर लिया, थर्ड राउंड के लिए आ रहे हैं, तो और भी लगता है कि मैंने थर्ड राउंड कर लिया, अब हो जाए तो ऐसे ही मेरे साथ भी हो रहा था। देन थर्ड राउंड हुआ, देन फिर लगा कि कितने राउंड होंगे, अब तो बोल दो कि मैं कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। तो फिर ठीक है, एक दिन फोर्थ राउंड पे डायरेक्टर ने बुलाया यशराज के ऑफिस में ही, अंधेरी में। शायद डायरेक्टर ने शायद थर्ड राउंड के बाद मुझे शायद फाइनल कर दिया था, इसलिए मैंने 3 लड़कियों के साथ ऑडिशन दिया था। एंड देन उनमें से फिर मनुकृति को चूज किया था उन्होंने, क्योंकि दोनों का इम्प्रोवाइजेशन अच्छा हुआ था, दोनों ने स्क्रिप्ट अच्छे से रीड किया था, एंड दोनों पार्ट लग रहे थे फिल्म के। Right. So they check the chemistry between the two. या हाँ, ही चेक द केमिस्ट्री की सही केमिस्ट्री हो रही है। एंड उनको वरुण के भाई का किरदार था जो मैंने किया, तो जब हम दोनों का लुक डिसाइड किया गया था तो काफी सिमिलर लग रहे थे दोनों, यू नो। Right. तो शायद ये भी एक रीजन रहा होगा, क्योंकि कास्टिंग सिर्फ एक्टिंग के बेसिस पे नहीं होती है, आप बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसमें, आपका लुक होता है, आप किरदार लगने चाहिए। How was it working with Varun Dhawan and Anushka Sharma and the entire team? या मेरी तो पहली फिल्म थी, तो मैं तो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था कि मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैंने तो छोटे छोटे शूट ही किए थे, यू नो, शॉर्ट फिल्म्स की थी। और हाँ, आई थिंक शॉर्ट उससे पहले कुछ किया ही नहीं था जब शूट पे गया तो माहौल इतना अच्छा था, जैसे रघुवीर यादव जी थे, उनसे मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुई, और जो मेरी मॉम प्ले कर रही थी यामिनी दास, एंड उनसे मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई। तो उन्होंने उनके साथ रह के जो शूट का जो माहौल था, मेरे को लगा ही नहीं कि वो ये कोई मैं बड़ी फिल्म का शूट कर रहा हूँ। और एक्चुअली ऐसा ही होता है, क्योंकि इनिशियली तो आप डरे डरे ही कोई भी इंसान होता है, अगर कोई पहली फिल्म करता है तो वो इंसान डरा ही रहेगा, ऑफकोर्स, इसमें दो राय नहीं है। और पर शुरू के 2-3 दिन ही था तो थोड़ा घबराया हुआ सा था, उसके बाद काफी कंफर्टेबल हो गया था पूरे कास्ट एंड क्रू से। वरुण, अनुष्का, इन सबसे काफी कंफर्टेबल हो गए थे। उन लोगों ने मुझे ज्यादा कंफर्टेबल किया है, स्पेशली वरुण और अनुष्का, क्योंकि उनको पता है कि वो बहुत बड़े स्टार हैं इंडस्ट्री के, और लोग उनसे बात करने में कतराएंगे, दैट्स फॉर श्योर। तो अगर एक स्टार जो समझदार इंसान है, जो एक्टर है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सामने वाले को कंफर्टेबल कराए, और उन्होंने वो किया। सो ये उनकी अच्छी बात थी, और शायद इस वजह से ही जो सीन वरुण ने, मैंने और अनुष्का के साथ जो किए, आई थिंक वो फिर मैं बहुत रिलैक्स्ड होकर कर पाया। आगे बढ़ के आई थिंक यू डिड सम पार्ट्स इन सर्टेन वेब सीरीज, फिर अभी जो आपकी वेब सीरीज आ रही है कुकीज, वहां तक लैंड दैट रोल, क्या जर्नी रही, और उसके बारे में कुछ बताइए। हम सुई धागा का शूट कर रहे थे JW मैरिट में, तो आई थिंक 2 दिन ही बचे थे, 2 या 3 दिन। सो आई थॉट कि मैं क्या करने वाला हूँ, तो इसके बाद काम है नहीं मेरे पास। तो लकीली फिर मुझे दृश्यम फिल्म से कॉल आ गया था, एक फिल्म बन रही है राम प्रसाद की तेरवी, और जो सीमा पावाजी डायरेक्ट कर रही हैं। सो उसमें मैं वो पार्ट कर रहा हूँ, जो उन्होंने बताया कि आप स्क्रिप्ट आके पढ़ लेना। तो मैंने बोला ठीक है, तो मैं गया वहाँ पे, मैंने पार्ट पढ़ा, आई रियली लाइक द पार्ट, एंड मैंने फिर शायद 2 महीने बाद ही उस फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई थी। फिर हम लोग लखनऊ गए, उसकी शूटिंग की, या उसके बाद वो काम किया। फिर उसके बाद एक सीरीज की थी, मॉम एंड कंपनी नाम से आई थी। उसके बाद मैं काफी लंबा खाली बैठा उसके बाद काफी लंबा गैप था, काम नहीं था।
So but I was doing workshops and ads बीच में आते थे, वो किए। एंड देन रिसेंटली फिर मैंने जनवरी में इस साल एक सीरीज की कुकीज नाम से, जो 5 तारीख को 5 सितंबर को भी रिलीज है। इट्स अ वेरी फन सीरीज। So how was the experience working on that and then working with all the three girls who are playing the engineering students या and everything? How was the experience? ये सीरीज काफी कंफर्टेबल थी मेरे लिए, क्योंकि इसमें एज सच कोई कोई बड़ा स्टार नहीं था, कोई बड़ा एक्टर नहीं था जिससे आप इंटिमिडेट हो जाते हैं। सब आपकी एज वाले हैं एंड यू बिकम फ्रेंड्स जब आपकी एज वाले होते हैं। तो जो क्योंकि सीरीज ही थोड़ी फन वाली है, तो जो ऑफ सेट जो फन होता था, तो वी यूज्ड टू ब्रिंग दैट ऑन सेट आल्सो। Right. So offset. एंड काफी टैलेंटेड सॉरी No, I was saying offset also आपकी bonding उतनी ही थी। ऑफसेट काफी अच्छी बॉन्डिंग थी सबके साथ। काफी अच्छे लोग हैं, काफी अच्छे एक्टर्स हैं। वो तीनों लड़कियां काफी अच्छी एक्टर्स हैं, और एक दो एक्टर्स हैं जो FTII से भी हैं उसमें, तो थोड़ा सा ईज वहीं पे हो जाता है। ज्यादातर टीम थी जो वो इंस्टीट्यूट वाली ही थी, जैसे डायरेक्टर था और जो सिनेमेटोग्राफर था वो भी वहीं से था। तो मेरे लिए काफी कंफर्टेबल हो गया था, क्योंकि भाई सेम स्कूल से आ रहे हैं हम। So I would like to come to the acting part of all of this. तो मैं जानना चाहूंगी कि whenever you get a character, आपका approach क्या है? How do you build the character? How do you work behind the character? वो process या कुछ उसके बारे में आप बता पाए तो। ज्यादातर तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं स्क्रिप्ट को कई बार पढूं, क्योंकि जो स्क्रिप्ट में आपके एक एक्टर के सवाल होते हैं वो उसी के अंदर छुपे होते हैं। अगर मैं स्क्रिप्ट को कई बार पढ़ लूंगा तो उससे मुझे अपने कैरेक्टर के बारे में बहुत अच्छे से पता चल जाएगा, जो सीन में जो हो रहा है, जो बाकी कैरेक्टर जो क्या कर रहे हैं, उनके इंटेंशंस, उनकी लाइफ मुझसे कैसे जुड़ी हुई है, यू नो, रिलेशनशिप क्या है, तो वो स्क्रिप्ट से ही पता चल जाता है। फिर आप एक एक्टर एक ट्रिक आजमाता है कि कंफर्टेबल हो जाए उस एक्टर के साथ, उसको अपने साथ कंफर्टेबल कर ले, बाकी की चीजें अपना सॉर्ट हो जाए। और बिकॉज इट्स अ डायरेक्टर मीडियम, सो मैं ज्यादा प्रिपेयर नहीं करना चाहता किसी भी सीन को, कि मैं इस तरह से मैं सीन को तैयार करके तब मैं जाऊंगा। और डायरेक्टर ने बोला नहीं ऐसा नहीं है, तो फिर तो काम बिगड़ जाएगा ना। इसलिए आपको लाइंस अच्छे से याद होनी चाहिए, दैट्स इट। आपको लाइंस अच्छे से याद है, आप डायरेक्टर के साथ बैठिए और उसके साथ अपना कैरेक्टर बिल्ड कीजिए, अकेले मत कीजिए। दैट्स व्हाट आई बिलीव। तो एक्टर तो कहीं ना कहीं बह ही जाएगा ना, डायरेक्टर के साथ बैठेगा तो वो बांध के रखता है उसको। So what you're saying is हर एक का interpretation of the character can be different, so it's better team work हो या डायरेक्टर के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ ही वो बने। बहुत जरूरी है, डायरेक्टर के साथ ही कोऑर्डिनेशन हो तो बेहतर है, क्योंकि उसको पता है ना कि नाव को कहाँ लेके जाना है। मैं अलग चाकू चला रहा हूँ, नाव इस तरफ जा रही है, there is no point, you know. Do you look at opportunities as things that can make or break your life or your career, or do you know pursue this because it makes you genuinely happy and brings you satisfaction? I think मुझे satisfaction मिलता है, मुझे खुशी मिलती है ये चीज करने में। और मैंने इस चीज पे विश्वास नहीं रखा कभी कि रातों रात मैं स्टार बन जाऊं, रातों रात एक ग्रेट परफॉर्मेंस आता है। वो आती है लोगों के लाइफ में, आई एम श्योर, मैंने देखा लोगों को, मेरे आसपास के लोगों के लाइफ में आई है वो चीज। बट उनके लाइफ में भी तभी आई ना जब वो मेहनत करते हैं। बिना मेहनत के नहीं मिलता। बिना मेहनत के तो कुछ ही लोग हैं जिनको मतलब ये बहुत बड़ा चल रहा है इंडस्ट्री में प्रॉब्लम, बट मेहनत के थ्रू ही हो पाती है चीजें। एंड मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है इसमें काफी, मुझे अच्छा लगता है इस प्रोफेशन में रहना। एंड बिकॉज इसमें चैलेंजेस बहुत हैं, एंड मेरी हमेशा से आदत रही है नई नई चीजें सीखने की, तो कुछ ना कुछ नई नई चीजें सीखता रहता हूँ मैं इस प्रोफेशन में रह के। यहाँ पे मैं लाइफ की नई नई चीजें सीख रहा हूँ। तो ये भी जानना था कि have you ever पूरे लाइफ में have you ever thought of having a plan B in case ये नहीं चला, or you have always been determined कि मुझे यही करना है? यार एक्चुअली प्लान ये तो मेरा कुछ और था, ये मेरा प्लान बी बना था। अच्छा, what was the plan? So I was preparing for
दिल्ली पुलिस। सो मैं दिल्ली में पला बड़ा हूँ, तो मेरा खानदान जो है वो गवर्नमेंट जॉब में है पूरी, सब है ना। सो दे वांटेड मी टू गो इनटू दिल्ली पुलिस। आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिल्ली पुलिस। आई वाज केपेबल, आई वाज रनिंग एवरी डे बिकॉज रनिंग होती है, एंड मैं पढ़ाई कर रहा था। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू दिस पढ़ाई होती है, तो उसके पेपर वेपर भी तैयार होने लगे थे मेरे से। एंड देन मैंने सोचा कि मैं पुलिस में तो नहीं जाना चाहता यार, इससे भाग कैसे सकता हूँ। तो मैंने सोचा एक्टिंग है, मैं मम्मी पापा को बोल देता हूँ कि मुझे ये करना अच्छा लगता है, शायद वो मान जाए। और मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मैं ये करना चाहता हूँ, तो मम्मी ने बोला ठीक है। एंड आई वाज लाइक इतनी जल्दी मान गई मम्मी। तो मैंने बोला कि ये एफटीआई नाम की एक जगह इसका फॉर्म भर। तो मम्मी ने बोला ठीक है भर दे। तो जब मैंने फॉर्म भर दिया, सिलेक्शन हो गया, तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी ऐसे ऐसे हो गया है, सिलेक्शन हो गया। तो मम्मी ने बोला सच में हो गया तेरा? मैंने बोला हाँ। मम्मी कहती मैं तो मजाक कर रही थी कि तू फॉर्म भर दे। तो मम्मी ने तो सपोर्ट किया ही। जब मैंने ये डिसीजन घर पे बताया कि मेरा एफटीआई में सिलेक्शन हो गया और गो टू पुणे, तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने एक शब्द एक सवाल भी नहीं पूछा कि ये जो तू तैयारी कर रहा था, तो तेरे एग्जाम्स हैं अभी दिल्ली पुलिस के, तो इनका क्या होगा, उन्होंने पूछा ही नहीं मुझसे, उन्होंने जाने दिया। तो प्लान ए था वो, बट यहाँ आ गया मैं। So I wanted to know कि ये job है, it's kind of stressful. I don't know if that's the right word to say, but ये जो field है that is very unstable and it's very competitive. तो हो सकता है कि sometimes you feel low, sometimes you feel like giving up. तो उस time पे how do you balance yourself? How do you decide कि you can't give up? What is something that you do to keep yourself going? यार ऐसे मोमेंट आते हैं आपकी लाइफ में कि जब आप बहुत ज्यादा हताशा हो जाते हो, डिप्रेस्ड रहते हो लाइफ में, कि अब बात नहीं बन रही, आफ्टर अ पॉइंट। एंड उस वक्त दिमाग में आता है कि क्या मैं प्लान सी ले सकता हूँ, तो प्लान ही तो छोड़ दिया था ना। तो क्या मैं कुछ और करने की कोशिश कर सकता हूँ। तो फिर अंदर से यही आवाज आती है कि शायद मैं इससे बेहतर तो और कोई चीज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इस चीज में मैंने काम दिया है, मैंने इस क्राफ्ट के लिए दिन रात दिए हैं। मैंने शायद कभी स्कूल और कॉलेज के लिए मैं सुबह 4 बजे उठ के मैंने कभी बुक्स उठा के नहीं पढ़ा, बट मैंने इसके लिए 3:30-4 बजे उठ के मैंने नॉवेल्स पढ़े हैं, मैंने अपनी बॉडी के ऊपर काम किया है, लाइक कलरी पट्टू हो गया, या फिर छाऊ हो गया, और या फिर योगा हो गया। तो मैंने इसके ऊपर ज्यादा काम किया है, अपने क्राफ्ट के ऊपर। तो मुझे इसके ऊपर कॉन्फिडेंस तो है ही। ऐसे मोमेंट आते हैं लाइफ में कि जैसे मैंने बोला, आपको लगता है कि नहीं हो रहा यार, ये पूरा गेम किस्मत का है, ये आई थिंक बूढ़े हो जाओगे, कुछ नहीं हो पाएगा। बट आई थिंक फिर एक रे ऑफ होप दिखती है कि जब आप अपने काम उठा के देखते हो, जब आपके अच्छे दोस्त आपके आसपास हैं, मोटिवेट करने वाले लोग हैं आपके साथ। सो या आई मीन देन आप अपने आप से बोलते हैं कि थोड़ा रुक जा होगा। दिस कोट जो मेरा काफी फेवरेट है कि दिस इज माय ड्रीम एंड इट वुड बी अ प्रिविलेज टू फेल फॉर अ ड्रीम व्हिच इज सो वर्थ। तो मतलब ट्राई, दैट इज रियली नाइस। राइट। जब जहाँ से मैं आ रहा हूँ, जिस बैकग्राउंड से मैं आ रहा हूँ, और जिस स्टेज पे मैं आज अभी हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत चीज अचीव की है लाइफ में। शायद फिल्मोग्राफी की बात करोगे वो नहीं की है, बड़ी बड़ी सीरीज नहीं की है, बहुत ज्यादा फिल्में नहीं की हैं, बट मैंने लाइफ में बहुत सारी चीजें सीखी हैं। मैंने अच्छे लोग मुझे लाइफ में मिले हैं, मैंने एक अलग तरह की जो नॉलेज है वो जो मुझे मिली है, जो शायद मेरे उस सर्कल को नहीं है जो मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, तो मैं अगर अपना आपको देखता हूँ तो मैंने बहुत चीज अचीव की है। एंड अगर किसी को ये फील होता है कि उसने लाइफ में बहुत चीज अचीव की है, दैट्स अ गुड थिंग। तो बेसिकली दिस ब्रिंग्स मी टू दिस पॉइंट जहाँ पे इट्स इम्पोर्टेंट कि आपका काम आपकी लाइफ का एक पार्ट हो, आपकी लाइफ ना बन जाए। आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट because then you have other things to focus on and then you have friends who will kind of support you. I think मैंने शायद एक बात कहीं बोली थी ये, कि जैसे काफी एक्टर्स हैं जिनसे मैं मिलता हूँ,
तो कहता है कि मैं एक्टिंग के लिए मर सकता हूँ। मैं बोलता हूँ मरना नहीं है, मर क्या तो एक्टिंग नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो तो एक्टिंग तो लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है। Correct, that's what. You know that you know that you are working and that you will keep working. So there is this kind of a confidence and self-belief somewhere down the line. तो ये कहाँ से आया? पहले से ही था और you developed it over time? कल्याणी, होता क्या है कि अगर मैं किसी चीज को बार बार करता हूँ तो मुझे पता है कि वो चीज कैसे करनी है, तो उसमें तो फिर कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा। तो कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब मैं उस चीज की प्रैक्टिस करूंगा। और जब मैं प्रैक्टिस ही नहीं करूंगा किसी चीज की तो कॉन्फिडेंस तो आ ही नहीं सकता। सो ये बिल्कुल वैसा ही है कि अब मैं जैसे जगलिंग करते हैं ना, आप जगलिंग करते हैं, मैं स्टेज पे चला जाऊं, मेरे पास बॉल्स हैं, मैं ऊपर उछालूं उन्हें, तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास कॉन्फिडेंस ही नहीं करेगा। अगर मैं उसकी प्रैक्टिस कर लूंगा तो मैं आराम से कर पाऊंगा ना। फिर मैं लोगों से बात करते करते भी देख कर सकता हूँ उस चीज को। आप कार चलाते हैं, आप कार रोड पे, हाईवे पे बड़े कॉन्फिडेंसली कब चलाते हैं? जब आप उसको 100 दिन तक, 30 दिन तक चला पाते हैं अच्छे से ना। तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग। तो आप प्रैक्टिस करते रहोगे, उस चीज को रिपीटेशन में करते रहोगे, तो वो आपको आ ही जाएगा। दैट बिकम्स पार्ट ऑफ योर नेचर। तो उसको कॉन्फिडेंस बोलते हैं मेरे हिसाब से। What is your best memory as an actor till date, on set or while prepping for a character or anything? यार मैंने एक शॉर्ट फिल्म की है रिसेंटली, इन लास्ट ईयर की थी। और मेमोरी के तौर पे बताऊं तो मुझे उस शूट पे मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने काफी कुछ अप्लाई किया एज एन एक्टर जो मैं नहीं करता। मैंने कुछ नए नए थॉट्स अपने कैरेक्टर में डाले थे, और उस पे जब निकल के आया ना वो प्रोडक्ट, मैंने वो शॉर्ट फिल्म देखी है, तो मैं खुद सरप्राइज हो गया था कि ये मैं ऐसा नहीं करता कभी, मैंने इसमें किया तो मैं थोड़ा डिफरेंट लग रहा हूँ। सो अगर मेमोरी के तौर पे बोलूं, देखो तुम कनेक्ट नहीं कर पाओगे अभी क्योंकि तुमने देखी है वो शॉर्ट फिल्म। सो मैं अपने लिए बता रहा हूँ कि That is all. Thank you so much. In the end, मैं चाहूंगी कि जो aspiring actors हैं, हमें देख रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? What would be your piece of advice from your own experiences? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, जो भी एक्टिंग प्रोफेशन को चूज करना चाहते हैं, पहले तो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कीजिए। और पढ़ाई का मतलब सिर्फ 12वीं ग्रेजुएशन नहीं है, एक ऐसा कोर्स जरूर कर लीजिए जिससे आपको कॉन्फिडेंस रहे। कि इसमें कोई डिमोरलाइजेशन वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बिकॉज आप जो भी पढ़ाई करते हैं वो आपका ब्रेन शार्प करता है। और एक्टिंग जो गेम है यहाँ पे वो उन लोगों के लिए नहीं कि जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है उनको लाइन याद करके बोलना। नो, ये पूरा एक साइकोलॉजी गेम है यहाँ पे एक्टर का, क्योंकि उसको हर तरह के कैरेक्टर्स को ओढ़ना पड़ता है। तो उसके लिए यू हैव टू वेल लर्न इट। सो आप पहले पढ़ाई कंप्लीट कीजिए एंड देन यू कम टू बॉम्बे और यू गो टू एनी इंस्टीट्यूट। बेटर तो यही रहेगा कि यू शुड गो टू सम इंस्टीट्यूट, जिससे आपका जो एक्टिंग का जो बेसिक्स है वो क्लियर हो जाएंगे। आपका कॉन्सेप्ट जो है एक्टिंग का वो वाइडन हो जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद सेल्फ जर्नी है, और फिर आपको पता चलेगा कि कुछ साल रह के बॉम्बे में कि आप मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, सही लाइन चूज की है या फिर नहीं की है। कहते हैं ना कि सुना ही होगा सबने कि 10,000 लोग आते हैं तो 20,000 लोग जाते हैं। तो ऐसा होता है। तो कुछ लोग रुक जाते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं। जो रुक जाते हैं वो थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, पर काम मिल जाता है। बट बुरी इंडस्ट्री नहीं है, हमारी बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। Right, correct. Thank you so much, Kalyani. Yeah, thank you so much for taking the time and shooting this again with me. It means a lot. Of course, I have already given you the hamper and the letter, so. वो मेरे पास है. And all the best for your web series Cookies. Hope it does well. Thank you. And also future में बहुत सारा काम आप करते रहें and हमें आपको देखने का मौका मिले. Yeah. बिल्कुल. Thank you so much.